जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आज के बाद आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। केवल आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको गंगा नदी के बारे में पूरा जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, तो ये सही बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और इन सभी बातों को आप लोगों के सामने देखिए। आप लोग, ये गंगोत्री ग्लेशियर है और ये संतोपथ ग्लेशियर है। यहाँ पर दो ग्लेशियर है। जहाँ पर ग्लेशियर उसको बोलते हैं जहाँ पर पर्वत होता है, जहाँ पर बर्फीली एरिया होती है, उसको ग्लेशियर बोला जाता है। तो ये सब जो संतोपथ है, यहाँ पर भी बर्फ है, और गंगोत्री है, यहाँ पर भी बर्फ है। ये दोनों जगह बर्फीली एरिया है, इसीलिए ग्लेशियर इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और संतोपथ ग्लेशियर से आपको अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। आप लोग इस वीडियो में देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो ही आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, जो ये भागीरथी है ये जाती है देवप्रयाग। सबसे पहले कहाँ जाती है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में इधर से बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। देखिए कौन कौन नदी मिलती है। तो सबसे पहले संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा आती है। जो अलकनंदा है ये आपको विष्णु प्रयाग में आती है। और यहाँ पर एक और नदी आती है, धौली गंगा। जब आप लोग, मतलब जब अलकनंदा और जब धौली गंगा आकर जिस जगह पर मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं? जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा दो नदियां आकर मिलती है उसको हम लोग विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो नदी सबसे ज्यादा गहरी होती है उसी के नाम चलता है। देखिए, इसमें अलकनंदा है ना, सबसे ये सबने से गहरी नदी है, इसमें बहुत ज्यादा खाई है, इसीलिए इसी का नाम आगे बढ़ता जाता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा जो है दो नदी यहाँ पर मिली, यहाँ पर जिस स्थान पर मिली है उसको बोलेंगे हम लोग विष्णु प्रयाग। अब देखिए, ये नदी आकर मिली, फिर ये नदी का नाम अलकनंदा ही है, क्योंकि अलकनंदा नदी ये सबसे ज्यादा गहरी है इसलिए। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ी तो एक और नदी आकर इसमें मिल गई जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी आकर मिली तो हो गया नंद प्रयाग, ठीक है। जब नंदाकिनी आकर मिली तो हो गया इसका नंद प्रयाग। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह का नाम नंद प्रयाग है, ठीक है, नंद प्रयाग। अब देखिए, नंद प्रयाग में अलकनंदा ही नदी का, इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, क्योंकि ये सबसे गहरी नदी है अलकनंदा, इसीलिए इसका नाम अलकनंदा ही जहां तक जाएगी रहेगा। तो देखिए, नंद प्रयाग से जब आगे बढ़ी तो एक और इसमें नदी आकर मिली जिसको बोलते हैं पिंडारी या पिंडार नदी, ठीक है। पिंडारी या पिंडार नदी आकर जब मिली अलकनंदा में तब इसका नाम पड़ गया कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग पड़ गया इसका नाम। अब कर्ण प्रयाग से ये आगे बढ़ी तो एक और इसमें नदी आकर मिली जिसका नाम है आपका मंदाकिनी। देखिए, इधर से आई है नंदाकिनी तो नंद प्रयाग, और इधर से आई है मंदाकिनी। तो जब जब अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी आकर मिलेगी तब इसका नाम पड़ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। अभी भी इसका नाम है, ये नदी का नाम है अलकनंदा, क्योंकि ये सबसे गहरी नदी है। ये आप लोग जितना भी नदी देख रहे हैं, धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडारी, पिंडार, विष्णु, मतलब ये सब जो नदियां हैं और जो मंदाकिनी नदी है ये सब आकर मिली तब पर भी इसका नाम अलकनंदा ही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गहरी नदी है। अब देखिए, अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, यहाँ देवप्रयाग में आई, और इधर से भागीरथी देवप्रयाग में आई। जब दोनों यहाँ पर आकर नदियां मिली तब इसका नाम पड़ गया गंगा। तब यहाँ से हुआ गंगा की उत्पत्ति, ठीक है। जब यहाँ से अलकनंदा नदी आई संतोपथ ग्लेशियर से, और भागीरथी आई गंगोत्री ग्लेशियर से, आकर दोनों देवप्रयाग में मिली, देवप्रयाग में संगम बनाई, तब इसका नाम पड़ गया गंगा। अभी यहाँ से इसका नाम पड़ा है गंगा। तो आप लोग देखें कि गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बहुत सारी नदियों के मिलने से बनती है, लेकिन जो छोटा छोटा जो एग्जाम होता है उसमें कहाँ से निकलती है, तो ये रहता है गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन जब आप लोग बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग वहां पर निकलती नहीं है, वहां पर बनती है गंगा नदी, ठीक है। तो वहां पर ध्यान रखना है। अब आपको देवप्रयाग जो जगह है यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, और यहाँ से अब गंगा नदी
ये पहाड़ी एरिया छोड़कर अब आपको मैदानी एरिया में हेलेगी, मतलब धरती पर आएगी, पहाड़ से उतरकर धरती पर आएगी और ये हरिद्वार प्रवेश करती है। हरिद्वार प्रवेश करती है और हरिद्वार से जाएगी आगे गंधमुक्तेश्वर, आगे होते उसके बाद आगे बिहार बंगाल ये सब होते चले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि अलकनंदा और धौली गंगा जिस जगह पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौली गंगा जौन सी जगह पर मिलती है उसको विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा और नंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है उसको नंद प्रयाग, और अलकनंदा और पिंडारी जिस जगह पर मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ये 5 प्रयाग है आपका, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पूछा जाता है कि प्रयागों की संख्या कितनी है, तो प्रयाग 5 हैं। कितने हैं? 5। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो विष्णु भगवान होते हैं तो विष्णु प्रयाग पहनते हैं, नंद प्रयाग हो जाएगा, कर्ण कान पहनते हैं तो हो जाएगा कर्ण प्रयाग, रुद्र मतलब पहले रहते हैं रुद्र का माला तो हो जाएगा रुद्र प्रयाग, और एक बहुत बड़ा देव है तो हो जाएगा देव प्रयाग। तो यह आप लोग पांचों के पांचों प्रयाग याद रखिएगा, और कौन से प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में कितने नदियों का संगम है? तो 2। नंद प्रयाग में कितने नदियों का संगम है? तो 2 है। और कर्ण प्रयाग में कितने नदियों का संगम? संगम का मतलब जब जहां पर 2 नदी आकर मिलती है उसी को बोलते हैं संगम। तो कर्ण प्रयाग में भी 2 नदी का संगम है, रुद्र प्रयाग में भी 2 नदियों का संगम है, और देव प्रयाग में भी 2 नदियों का संगम है। अब जब ये गंगा नदी यहाँ से बन गई और आगे जितने ज्यादा बढ़ेगी तो इससे बहुत सारी नदियां आकर और मिलती है जिसको बोलते हैं इसको सहायक नदी। ठीक है, इधर से आएगी, दक्षिण से आएगी सोन नदी आएगी, उसके बाद यमुना नदी आएगी, उधर से उत्तर दिशा से आपको दामोदर आती है, कोसी आती है। तो ये सब बहुत आगे जब बढ़ेगी तो इससे बहुत छोटी छोटी नदियां आकर इससे मिल जाती है और गंगा नदी और बड़ा होते चली जाती है, इसका बहुत बड़ा रूप हो जाता है। ठीक है, तो ये सब था गंगा नदी तंत्र के बारे में। आप लोग अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए आप लोग गंगा नदी के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर आया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और खूब ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये गंगा नदी था, अगली वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।